यहां फरमाया गया अनफुसिकुम, यह भी काली कहा जा सकता था कि तुम्हारे पास रसूल आ गए, लेकिन जहां फरमाया गया अनफुसिकुम कि तुम्हारे पास तुम ही में से, सुभान अल्लाह, तुम ही में से रसूल आ गए। आमतौर पर समझ लिया जाता है तुम ही से मुराद कि तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे नहीं, जिसके सर पर रिसालत का ताज हो वो तुम्हारे और मेरे जैसा नहीं, जो इमामुल अंबिया हो वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, जो खातमुन नबीन हो तेरे मेरे जैसा नहीं, जो तमाम जहानों के लिए रहमत हो तेरे और मेरे जैसा नहीं, जो साहिब शफात हो तेरे और मेरे जैसा नहीं, जो रब का महबूब हो तेरे और मेरे जैसा नहीं। अनफुसहुम से मुराद कि तुम ही में से, यानी बशरी रूप में इसलिए आया है। ये बात उस वक्त मक्का के मुशरिक और कुफार भी करते थे कि अल्लाह को अगर हमारे पास रसूल भेजना ही था तो कोई फरिश्ता भेज देता, फरिश्ता हमें आकर कलामुल्लाह बता देते और हम उस पर चल पड़ते। हम ही जैसा बंदा बशरी रूप में रसूल क्यों भेजा? इसकी वजह मेरे भाइयों ये है कि अगर बशरी रूप में सरकार तशरीफ न लाते तो इताअत किसकी करते और इत्तबा किसकी करते? अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, इत्तबा करो मुस्तफा करीम की। हमें कोई सामने दिखाता कि रब की इताअत कैसे करनी है तो हम करते। अगर फरिश्ता आके कह देता नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हज करो, सच बोलो, माँ बाप का एहतराम करो, तिजारत इस तरह करो, कारोबार इस तरह करो, मामलात इस तरह करो, हमसायों से ऐसे सलूक करो, जर्नैली इस तरह करो, सल्तनत इस तरह चलाओ, ऐवान ऐसे चलाओ, अदालतें ऐसे चलाओ। अगर कुरान ने ये तमाम मजमून का अहाता किया है और बताया है तो उस तमाम की तमाम थ्योरी का कोई प्रैक्टिकल तो होना चाहिए था। कुरान ने जो हुक्म दिया उसका अमली नमूना मुस्तफा करीम ने कर कर दिखाया। कुरान का कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद हो और मुस्तफा की जिंदगी में करके ना लोगों को दिखाया गया। आप और मैं और आज दिन रात अपनी जिंदगी की औकात जाया करते हैं। बाज दफा फजूल, कभी टीवी चैनलों पर बैठकर, कभी मोबाइल की स्क्रीनों पर बैठकर, कभी फजूल अखबारात पढ़कर, कभी गपबाजियां लगाकर। आओ मेरे आका की जिंदगी देखो, कितनी नबूवत की जिंदगी आपकी 23 साल, 40 साल में आपने ऐलान नबूवत फरमाया और तकरीबन 63 साल में आपका विसाल मुबारक है। 23 साल में हजूर ने क्या क्या कुछ दुनिया के सामने नहीं रखा। जो रूप देखना चाहते हो मेरे आका का सामने है। मजहबी फिलासफर देखने चाहते हो तो सामने, सियासी रहनुमा देखने चाहते हो तो सामने, जर्नैल देखना चाहते हो तो सामने, शफीक बाप देखना चाहते हो तो सामने, शोहर देखना चाहते हो तो सामने, बेटा देखना चाहते हो तो सामने, हमसाया देखना चाहते हो तो सामने, तिजारत और कारोबार में साथी देखना चाहते हो तो सामने। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं तेरे और मेरे नबी ने 23 साल में दुनिया के सामने ना रख दिया। इसलिए अनफुसकुम, अगर हम में से ना होते, इताअत किसकी हम देखकर करते, इत्तबा हम किसकी करते? इत्तबा कहते हैं पैरवी को। और अब अरशाद फरमा रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊन, कि पैरवी करो मेरे महबूब की अगर तुम सच्चे हो अपने दावों में।
कोई दावा करे मैं ईमान वाला, कोई दावा करे मैं मुसलमान, कोई दावा करे मैं नेक, कोई दावा करे मैं मोमिन, कोई दावा करे मैं वली, कोई दावा करे मैं जी फलाना, मैं जी फलाना। और खाली दावों से बात नहीं चलेगी। अल्लाह फरमाता है दावे जुबान से करता है, आप पैरवी करके दिखा मेरे महबूब की, फिर मानूंगा। और अगर तूने पैरवी कर दी मेरे महबूब की तो याद रखना तुझे अपने महबूब बना लूंगा मैं, कि जो मेरे महबूब का हो गया वो मेरा बन गया। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इसलिए कि तुम ही में से एक रसूल आए। इताअत और इत्तबा सिखाने के लिए हमें तभी नजर आती है जब वो बशरी रूप में आते हैं। ये एक चीज इस आयत में। आगे फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, इतना प्यार करने वाला रसूल, इतना मोहब्बत करने वाला रसूल, कभी आंखें बंद कर किसी रात और अपना सर झुका के सोच कि इतना प्यार करने वाला रसूल और हम उससे मुंह फेरे बैठे। वो ऐसा रसूल कि तकलीफ हमें पहुंचती है, दर्द उसको होता, वाह, गम हमें आता है, मुसीबत उनको महसूस होती। पूरी पूरी रात रब की बारगाह में खड़े होकर उम्मत उम्मत उम्मत, पांव सूज गए हजूर के, उम्मत की दुआएं मांगते हुए। हजूर को जब कब्र मुबारक में लिटाया गया, हजरत अली फरमाते हैं आखिरी शख्स हजरत अली थे कब्र मुबारक में जो उतरे। आपने फरमाया मैंने देखा कि हजूर के होंठ हिल रहे हैं। कहते हैं मैंने कान लगाकर सुना कि हजूर की जुबान से यही थी, मेरी गुनाहगार उम्मत, मेरी गुनाह। सुभान अल्लाह। उम्मत हया कर, और मुंह जो इर्द गिर्द मार रहा है छोड़ के रसूल के कदमों से लिपट। इसी में दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शान भी मिलेगी, शौकत भी मिलेगी। वो रसूल, हजूर ने फरमाया मेरी मिसाल है, हजरत अबू हुरैरा रावी है कि जैसे एक बंदे ने आग जला दी, जब आग रोशन हुई तो इर्द गिर्द के परवाने जिस तरह आग में गिरते हैं और वो बंदा कोशिश करता है परवानों को हटाने की, उन जरासीमों को कि आग में न गिरे। देखा कभी आग जलाएं तो वो बीच में परवाने गिरते, जो मर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये आग हमें जला देगी, फिर भी गिर रहे होते हैं उसके अंदर। तो हुजूर ने फरमाया जिस तरह वो बंदा पीछे उनको हटा रहा होता है, जबरदस्ती गिर रहे होते हैं, मेरी मिसाल वैसी ही है। मैं तुम्हें कमरों से पकड़ पकड़ कर पीछे खींच रहा हूं, मत जाओ, दोज़ख है उधर। वाह। मत रब की नाफरमानी करो, मत झूठ बोलो, मत हराम खाओ, मत गिले करो, मत गिबतें करो, मत किसी का हक खाओ, ना पड़ोसी को सताओ, ना भाई को सताओ, ना बुरे काम करो, दोज़ख में जा रहे हो, हटाओ हटाओ, पीछे आओ। हजूर ने फरमाया मैं सदाएं दे रहा हूं और पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूं। इतना प्यार करने वाला रसूल। मेराज पर हजूर पहुंचे। जब कोई मेराज पर आता है, अपने घर बुलाया जाए किसी को तो अपनी शान के मुताबिक तोहफा दिया जाता है, तो अल्लाह ने हजूर को नमाज का तोहफा दिया। सुभान अल्लाह। कि जाओ ये तोहफा मेरी तरफ से अपनी उम्मत के लिए। और कितनी नमाजें थी हर कोई जानता है, नई बात नहीं है। 50 नमाजों का तोहफा मिला के आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाएं 50 नमाजों का तोहफा आपकी उम्मत के लिए लेकर जाएं, जो पढ़ेगा उसकी मेराज होगी। वाह, क्या कहने। हजूर के दोबारा दोबारा इसरार पर कि मेरी उम्मत से नहीं पढ़ी जानी 50, दोबारा दोबारा इसरार पर 50 से 5 रह गई। और खालिक ने फरमाया जाओ हबीब 50 से 5 कर दी हैं, जो 5 पढ़ लेगा सवाब 50 का ही देगा। सुभान अल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की सरकार चाहें और कम करवाएं, ये भी नहीं पढ़ी जानी, हजूर ने फरमाया मुझ मोहम्मद को अब रब से शर्म आती कि इतनी नाअहल उम्मत
कि 50 से कम होकर 5 आई, 5 आई थोड़ी खाती। इतना प्यार करने वाला रसूल। जब बारी आई रोजों की, हजूर विसाल के रोजे रखते थे। विसाल के रोजे कहते हैं बगैर सहरी के, बगैर अफ्तारी के कई कई दिन सरकार रोजे रखते थे आपकी पैरवी करने के लिए, क्योंकि इत्तबा का हुक्म तो कुरान में आ चुका, मैंने अर्ज किया। आपकी पैरवी करने के लिए सहाबा ने रखने शुरू कर दिए। कमजोर हो गए। जब बंदा कई दिन रोजे खाली पेट रखे, अफ्तार के बगैर रखे, तो कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो गए। हजूर ने पूछा क्या हो गया है? उन्होंने अर्ज की ये वजह है। हजूर ने फरमाया भाई तुम ये रोजे मत रखो, रखने हैं तो सहर करो, अफ्तार करो। मुझे तो मेरा रब खिलाता है, मैं तुम जैसा बशर नहीं हूं। सुभान अल्लाह। आज जो कहता है हजूर हमारे जैसे बशर है, जा 8 दिन रोजा रख के दिखा मुझे, बगैर अफ्तार और सैर की ड्रिपें लगी हुई होनी और अस्पताल में होना है। हजूर फरमाते थे मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूं, मुझे तो मेरा रब अपने हाथ से खिलाता पिलाता है। हजूर ने रोका कि मत तकलीफ में पड़ो, ऐसे मत रखो। हमारी तकलीफ अजीज थी। जब हज की आयत मुबारका नाजिल हुई फर्जियत की, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। हजूर से पूछा गया सरकार क्या हज हर साल फर्ज है? हजूर ने फरमाया नहीं, जिंदगी में एक बार। और आगे फरमाया अगर मैं हर साल कह देता तो हर साल फर्ज होगा। जब तरावी की बारी आई, एक रात हजूर ने मस्जिद में तरावी पढ़ाई, दूसरी रकात पढ़ाई, दूसरे रात पढ़ाई, तीसरी रात पढ़ाई, चौथी रात हजूर मस्जिद में तरावी पढ़ने नहीं आए। सहाबा ने इंतजार किया और खुद भी पढ़कर चले गए। अगले दिन हजूर ने फरमाया मुझे पता है जो तुमने अमल रात को किया, मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तुम पर तरावी की नमाज फर्ज ना हो जाए और तुमसे पढ़ी नहीं जाने। इतना प्यार करने वाला रसूल। हजूर ने फरमाया हर नबी की एक खास दुआ होती है जो हर नबी ने इस दुनिया में मांग ली है, और मैंने अपनी वो दुआ कल क़यामत के दिन के लिए संभाल के रखी है। सहाबा ने अर्ज किया हजूर किसके लिए संभाल के रखी है? हजूर ने फरमाया अपने हर उस उम्मती के लिए जिसने शिरक नहीं किया होगा, उसको मेरी दुआ लगेगी। सुभान अल्लाह। इतना प्यार करने वाला रसूल, जिसको ये हमारी ये रब बयान कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है कि तुम्ही में से रसूल भेजा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि फिर वो उसको तुम्हारी मुसीबत में पड़ना बहुत दुश्वार है। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया हरीसुन अलैकुम, क्या फरमाया अल्लाह ने? हरीसुन अलैकुम। हर बंदे की एक फितरत होती है। मेरी अपनी फितरत है, आपकी अपनी फितरत, उनकी अपनी फितरत, उनकी अपनी, अपना मिजाज, अपनी पसंद नापसंद, अपनी फितरत एक बंदे की दूसरे से नहीं मिलती। या अल्लाह ने अपने हबीब की फितरत का जिक्र फरमाया। किसी को दौलत की हिर्स, तो किसी को ओहदे की हिर्स, किसी को औरत की हिर्स, किसी को औलाद की हिर्स, किसी को मुरब्बों की हिर्स, किसी को वजारतों की हिर्स, किसी को तमगों की हिर्स, किसी को जज्जी और जर्नैलियों की हिर्स, मुख्तलिफ हिर्स। यहां रब फरमाता है जिस तरह मुख्तलिफ लोगों की हिर्सें होती हैं, आओ मेरा हरीसुन अलैकुम, मेरे हबीब की हिर्स सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी हिर्स है कि तेरी भलाई चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हक चारिया। ये वो नात है जो हबीब मुस्तफा की शान में रब्बुल आलमीन पढ़ रहे हैं। ये नात ही तो है कि तुम्ही में से रसूल आ गए। तुम्हारी मुसीबत में पड़ना उनके लिए बहुत ही बुराई है और तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और आखिर में फरमाया वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। हरीस तो हर उसके लिए है जिसने कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। कोई यहूदी है, ईसाई है, काफिर है, सिख है, जो
भी है उसकी भलाई की हिर्स मुस्तफा में है कि ये हट आए और सीधा बन जाए। और रब ने फरमाया हिर्स अलैकुम तो सबके लिए है, लेकिन जो हजूर का गुलाम बन गया, आपकी गुलामी इख्तियार कर ली और मोमिन बन गया, उसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है बिल मोमिनीना रऊफ रहीम, उसके लिए अब मेरा हबीब रऊफ भी है, रहीम भी। दिल से पूछो, इतना प्यार करने वाला अल्लाह ने हमें घर बैठे अता कर दिया, जिसके बारे में रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सारे जहानों के लिए रहमत। ये तीन चीजें इसमें ज़हन नशीन कर लिए, मुख्तसर से लफ्ज़ में आपको बताता हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर अपने बड़े तकरीरें सुनी होंगी, तीन मुख्तसर से इसकी तशरीहात या इसकी तर्जुमानी जो मैं अपने अंदाज से करना चाहता हूं वो ये है कि आपका रहमतुल लिल आलमीन होना इस तरह है कि जो अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, इसका माना है हमने आपको अपनी रहमत का वाहिद वसीला और जरिया बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। कि ऐ महबूब मोहम्मद, मैंने आपको अपनी रहमत का वाहिद वसीला और जरिया बनाकर भेजा। रहमत तो खुदा की है, मिलेगी मुस्तफा करीम के जरिए और वसीले से। अता करने वाला अल्लाह और बांटने वाले मुस्तफा करीम की जात है, और आपको सारे जहानों पर रहमत फरमाने वाला बनाकर भेजा। और तीसरा इसका होगा कि आपकी जात करीम खुद ही रहमत है, सर से लेकर पांव तक आपकी रूह भी रहमत, आपका जिस्म भी रहमत, आपका कल्ब भी रहमत, आपकी हयात भी रहमत, चाहे दुनिया में है चाहे रोजा मुबारक है। सुभान अल्लाह। आपका खाना भी रहमत, आपका बोलना भी रहमत, आपका सकूत भी रहमत, आपका इस दुनिया में रहना भी रहमत, पर्दा फरमाना भी रहमत, और पर्दा फरमाकर भी यहीं रहना रहमत। वाह वाह, क्या कहने। पर्दा फरमाकर भी यहीं रहना, आज भी यही, ये भी रहमत। हर मोमिन की कब्र में आना भी रहमत, साहिब शफात बनना भी रहमत, हौज़े कौसर पर भी रहमत, और तमाम उम्मत के साथ जन्नत में जाना भी रहमत। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों कदर करो इस अजीम नेमत की जो अल्लाह ने हमें अता कर दी, जो घर बैठे ही में मिल गई है। काल के कायनात ने कुरान में फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया। ऐ इंसान, ये कुरान के लफ्ज हैं, और तुझे किस चीज ने अपने करीम रब से धोखे में डाल दिया। रऊफ और रहीम रब जो 70 माओं से भी बढ़कर प्यार करने वाला है, उससे धोखे में डाल दिया है। किसने तुझे रऊफ और रहीम रसूल से धोखे में डाल दिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अपने मुरीद को एक संदूक दिया और फरमाया इस संदूक को जाकर पानी में बहा दो और खोल कर न देखना इसमें क्या है। मुरीद संदूक ले गया दरिया के किनारे, और जब दरिया में डाला तो क्या देखता है कि पानी के अंदर खुद ब खुद रास्ता बन गया और वो संदूक नीचे चला गया। उसने आकर वापस अर्ज की, हुजूर क्या चीज थी उस संदूक में कि मैंने जब पानी में डाला तो वो खुद ब खुद रास्ता बन गया और नीचे चला गया। हुजूर ने फरमाया मैं बताना तो नहीं चाहता था, जुनैद बगदादी ने फरमाया, लेकिन अब तुम्हें ऐसा इश्तियाक पैदा हो गया है कि मैं बता देता हूं। आपने फरमाया मेरी 36 साल की मेहनत इस संदूक में थी। वाह वाह वाह। हुजूर कौन सी 36 साल की मेहनत? आपने फरमाया 12 साल मेहनत करके मैंने तसव्वुफ पर एक किताब लिखी। 12 साल मेहनत करके तसव्वुफ पर एक किताब लिखी, फिर 12 साल उस किताब पर गौर व फिक्र किया कि उसमें शरीयत के खिलाफ तो कोई चीज नहीं है,
12 साल ये सोचता रहा कि इस किताब को शाया करूं कि ना करूं। आखिर 36 साल बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जुनैद किताबुल्लाह कुरान की मौजूदगी में लोगों को तेरी किताब की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर, वाह वाह। आओ मेरे भाइयों, इस मजलिस में उलमा भी मौजूद हैं, इस मजलिस में पीर और मशाइख भी मौजूद हैं, जिनसे माजरत के साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। आओ हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारी वजह से कोई लोग कभी गुमराह ना हो जाएं। लोग अगर गुमराह आज हो रहे हैं या मौलवियों की वजह से या 2 नंबर पीरों की वजह से, और उनका सारा गुनाह और मलबा उन मौलवियों और उन पीरों पर है जिनकी अपनी गुमराही अवामुन्नास को गुमराह करती चली जा रही है। कि जब मौलवी या पीर कोई गलत काम करेगा शरीयत के खिलाफ तो उसका मुरीद भी करेगा। जब लाजमी बात है, पीर गलत करेगा तो मुरीद भी करेगा। मुरीद तो कहता है ना, हर मुरीद कहता है मेरा पीर हक है, मुरीदी का माना ही यही है। तो जब पीर करेगा गलत, मौलवी करेगा गलत, तो मुरीद भी करेगा। तो सारी की सारी गुमराही उन मौलवियों और पीरों के सर है। हमें यह सोचना चाहिए, क्या मेरी वजह से, किसी और की वजह से ये आम बंदा कहीं गुमराह तो नहीं हो रहा। ये जुनैद बगदादी अजीम शान वली एक किताब में 12 साल ये देखते रह गए कि कोई ऐसी एक चीज तो नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। और मेरे भाइयों, शरीयत को सामने रखो, अल्लाह की किताब कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, साहिबे किराम मुस्तफा करीम से अपना रिश्ता मजबूत करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो जिंदगी के हर शोबे के अंदर। यही हमारी इसमें भलाई है, इसमें हमारा ही भला है। आज एक बला हमारे अंदर घुस आई है जिसको झूठ की बला कहते हैं। ये वो बला है जिसने रहमतें हमारे घरों से भगा दी, रहमतें हमारे कारोबारों से भगा दी, रहमतें इस मुल्क से भाग गई जब मेंबरों और स्टेजों पर खड़े होकर लीडर ऐलान झूठ बोले, घरों में बड़े झूठ बोले, दुकानों पर दुकानदार झूठ बोले, शौहर बीवी से और बीवी शौहर से झूठ बोले, भाई भाई से झूठ बोले, भाई बहन से झूठ बोले। जब पूरे माशरे में झूठ का राज हो तो रहमत कहां से आ जाए, बरकत कहां से आनी है, तुझे सुकून कहां से मुयस्सर आना है। रसूलुल्लाह से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हजूर ने फरमाया हाँ, बाज दफा हो सकता है, बुज़दिली दिखा सकता है। हजूर से पूछा गया, क्या हजूर मोमिन कंजूस हो सकता है? हजूर ने फरमाया हाँ, बाज मौकों पर कंजूसी कर सकता है। फिर हजूर से पूछा गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? हजूर ने फरमाया कतन नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। या मोमिन होगा या झूठा होगा, एक बात है, या तो मोमिन है या झूठ है। आओ हम हजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए बेताब होते हैं। तेरे और मेरे नबी की सबसे बड़ी सुन्नत, सबसे बड़ा वस्फ सादिकुल अमीन होना है। वो सादिकुल अमीन जिसको काफिर भी सादिकुल अमीन कहते थे, जिसको मानने वाले भी सादिक अमीन कहते थे, ना मानने वाले भी सादिकुल अमीन कहते थे। आओ अपने हबीब की उस सुन्नत को इख्तियार करो जो सच्चाई है, तेरे ऊपर बरसातें बरस जाएंगी रहमत की। एक बंदा जब झूठ बोलता है तो एक दफा झूठ बोलने से उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता वहां से भाग जाता है। अब मुझे बताओ, जब एक बंदा दुकान पर, कारोबार पर, सियासत में जनाब, और अदालत में, और जनाब थाने में, और जनाब तमाम शोबों के अंदर सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर झूठ 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 झूठ, तो रहमत का फरिश्ता कहां से आना है? रोजी में बरकत किधर से आनी है? बीमारियां होंगी, बेइत्तेफाकी होगी, इसकी वजह झूठ है, इससे बच जाओ। ये सबसे बड़ी लानत है जो हमारे माशरे में आ गई है। आप चले जाओ जिनको हम काफिर कहते, जाओ अमेरिका में, जाओ यूरोप में, जाओ फार ईस्ट में, वहां सबसे बड़ा गुनाह झूठ समझा जाता है। और ये वो लोग कर रहे हैं जिनको हम काफिर कहते हैं, उन्हीं से कोई अच्छी बात सीख लो। हमारी बातें ना कर दूसरे लोग
तरक्कियों के वो मनाजिल तय कर गए कि आज हम समेत उनके मोहताज होकर बैठे हुए हैं और हम अपना ही खजाना भूलकर, अपने ही नबी के फरमान भूलकर अपने माशरे को एक भिखारी माशरा, भूख और नंग माशरा, झूठा माशरा बनाकर तबाही की तरफ जाते जा रहे हैं। आओ अल्लाह के दीन की तरफ, सच्चाई की तरफ, रसूलुल्लाह का दीन इख्तियार करो। हजूर की नूरानी और प्यारी और मीठी जिंदगी को अपने लिए मशगले राह बनाओ। जिंदगी के हर मैदान में हजूर की इताअत और फरमा बरदारी और इत्तबा करो। यही हमारी कामयाबी का नुस्खा है। वो दीन इख्तियार करो जिसके बारे में खालिक के कायनात ने हुज्जतुल विदा के मौके पर अपने नबी के जरिए ऐलान फरमाया, वरदीतु लकुम इस्लाम दीना, कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर वे ऑफ लाइफ, इस्लाम को बतौर निजाम हयात होना पसंद फरमा दिया। इस्लाम सिर्फ 5 वक्त की नमाज और रोजा रखने का नाम नहीं, दीन सिर्फ नमाजों रोजों का नाम नहीं, दीन सर से लेकर पांव तक एक ज़ाब्ता हयात का नाम है। एक ज़ाब्ता हयात, तेरे दिन रात कैसे हो, सुबह शाम कैसे हो, तू बच्चों में कैसा हो, खलवत में कैसा हो, जलवत में कैसा हो, अदालत में कैसा हो, असेंबली में कैसा हो, ऐवान में कैसा हो, मिंबर पर कैसा हो, कारोबार में कैसा हो, तिजारत में कैसा हो, ये होता है वे ऑफ लाइफ। और रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, रब ने फरमाया मैं इस्लाम को बतौर तुम्हारे लिए ज़ाब्ता हयात राजी हो गया हूं। इन्ना दीना इंदल इस्लाम, रब ने फरमाया मेरे नजदीक सिर्फ एक ही ज़ाब्ता हयात है और वो है इस्लाम। एक ही ज़ाब्ता हयात, जिंदगी किस तरह चलनी है, गुजारनी है, वो इस्लाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफा, सारे के सारे दाखिल हो जाओ इस निज़ाम हयात में। ये नहीं कि जो पसंद है तो कर लो, जो पसंद नहीं है तो ना करो। बड़े बड़े मिलाद कर लो, बाहर निकल के झूठ बोलो, गबन करो, बड़ी बड़ी नात खानियों की महफिलें कर लो, सुबह हो तो फजर की नमाज ही ना पढ़ो, हज कर लो जाके काबे के, हर साल तवाफ करते फिरो, आओ तो लोगों को दुखाते फिरो, बड़े बड़े लोगों को जनाब अपने सामने सेठ साहब ने इतने गरीबों में माल बांट दिया और लोगों के हक खाते फिरो। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वतासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी कुरान, अल्लाह की रस्सी रसूल पाक की जिंदगी, अल्लाह की रस्सी औलिया कराम की जिंदगी, इसको पकड़ो और तफरके में मत पड़ो। तफरके से मुराद फिरका परस्ती नहीं जो हम शिया सुन्नी की फसादों में पड़े हुए हैं। तफरके से मुराद के एक दूसरे से नफरतें पैदा मत करो। एक घर में भी रहते हुए एक मुट्ठी बनकर रहो, बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफकत करो। ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है। अल्लाह ताला हमें इस अजीम नेमत की, जिसकी एक मामूली सी झलक मैंने आपके सामने दिखाई, इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उस निजाम हयात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए जो निजाम हयात अल्लाह ने हमारे लिए पसंद फरमाया। इसके बाद मैं कल्बे सलीम का थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा। आप 3 दिन से सुन रहे हैं, मैं थोड़ी सी वजाहत 5-7 मिनट में कर दूं। मैं अपने हर पीर भाई के हाथ में और घर में ये किताब देखना चाहता हूं। हर पीर भाई के घर में और हाथ में ये किताब देखना चाहता हूं। ये अब्दुल्ला का पैगाम है। वाह, क्या कहने। अखबारें छोड़ दो 1 महीने के लिए, इसको पढ़ो। झूठों के बयान 1 महीने छोड़ दो पढ़ने के लिए, इस सच्चे को पढ़ो। दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। वाह, इन झूठों के बयान टीवी चैनलों पर देखना 1 महीने के लिए छोड़ दो, इसको पढ़ो, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। क्या कहने। किताब कल्बे सलीम, इज़हारे तशक्कुर जो इस किताब के पहले सफर पे मैंने लिखा है, उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अगर जी आप किताब अपने घर ले जाएंगे तो वो पूरा का पूरा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और आपको याद है कि मैंने यहीं खड़े होकर आपसे वादा किया था कि हुजूर के वाकयात लिखवाएं या आकर हम किताब तरतीब दे रहे हैं।
और अल्लाह ने मदद की और ये किताब तरतीब हो गई जो हमारी बख्शिश का जरिया है। जिन जिन लोगों ने इसमें जितना जितना हिस्सा डाला उनकी बख्शिश का जरिया है। किताब कल्बे सलीम इमामुल औलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार मवाइज और मलफूजात पर मुश्तमिल एक किताबचा। 1961 में आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद हजूर नाज़े जहां बानिए हिज़्बुर रहमान और मेरा पीर हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह कादरी जान नशीन सजादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह आपके हुक्म पर साहबजादा वाला शान पैकरे सोजो गुजार हजूर सैयद मोहम्मद जफर शाह कादरी मशदी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर हजूर नाज़े जहां के हुक्म पर सैयद मोहम्मद जफर कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बाग दौड़ संभाली और हजूर अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद खास जिसका नाम अब्दुल हमीद कादरी था उसको यह काम सौंपा कि हजूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो खुतबात थे उसको एक तहरीरी शक्ल दी जाए। और ये जितने भी हवालात इसमें थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की उस शख्स ने और एक किताब तरतीब दी जो थी हमारे दरमियान। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदर कुछ कुरानी आयात अहादीस तैयबा और फारसी अशार के तराजिम हवाला जात और शजरा मुबारक में कुछ इस्लाह की जरूरत थी जिसको मद्देनजर रखते हुए यह काम शुरू किया। आज मुझे बेहद मुसरत हो रही है कि रब्बे कायनात के खुसूसी फजल करम से हजूर खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इमामुल औलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मवाज़े हसना जो कि शरीयत और तरीकत और मार्फत के बड़े खजाने हैं को एक खूबसूरत किताबी शक्ल में आपके सामने पेश किया जा रहा है। चूंकि तसनीफ का काम निहायत ही मेहनत तलब करता है, बतौर खास मशाइख़ कराम के मलफूजात शरीफ की तरतीब में कई मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है। कायरीन कराम को मुताला करने से मालूम होगा कि हजूर वाला शान की हर मजलिस कुरान और हदीस से मुबारका से मुज़य्यन होती थी। चूंकि आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज तबलीग इंतहाई सलीस और आम फहम होता था, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात से ख्वांदा ना ख्वांदा दानिश्वर उल्मा बराबर मुस्तफीद हुआ करते थे। ऐसे मुआरिफ आप हजरात तक पहुंचाने के लिए आयात कुरानी और हदीस मुबारका बुजुर्गान दीन की अकवाल और हिकायत के हवाला जात में चंद चीजों की इस्लाह की जरूरत थी जिसको कि इस किताब में कर दिया गया। इस अजीम काम में मेरे साथ जिन लोगों ने हिस्सा लिया मैं उनका मशकूर हूं, क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है जिसने बंदों का हक अदा नहीं किया उसने लोगों का हक अदा नहीं किया, जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने लोगों का भी उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो इस काम में मेरे साथ जिन लोगों ने मेहनत की मैं उनका ये मशकूर हूं। उनमें से चंद के नाम मैं आपके सामने लेता हूं, अगर किसी का नाम रह जाए तो पहले से भी माजरत करता हूं। जनाब मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी साहब, जनाब मुफ्ती हाफिज मोहम्मद रदीम रबानी साहब, जनाब शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती गुलाम मोहम्मद सईदी साहब, मुफ्ती मोहम्मद आजम अकबरी साहब, मौलाना हाजी फजल करीम साहब, मुफ्ती मोहम्मद फैजान कादरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद शाकिर कादरी साहब, मौलाना इजाज अहमद कादरी साहब, वसीम अहमद शाह साहब, मोहम्मद रमजान कादरी साहब, मौलाना अब्दुल रशीद बारवी साहब,
मौलाना सैयद बिलाल हुसैन कादरी साहब, मौलाना नैयद अब्बास कादरी साहब, मौलाना शौकत बशीर साहब, मौलाना मोहम्मद आसिफ कादरी साहब, मोहम्मद इमरान साहब, इमरान फारूक कादरी साहब, और इसी तरह से मोहतरम इरफान कादरी साहब, और इसी तरह से दोबारा एक बार जनाब इसमें आगे कंप्यूटर प्रिंटिंग में भी मुफ्ती हासिम रब्बानी साहब का मशकूर, कारी मुजम्मल हुसैन कादरी साहब, और जमील अहमद नक्शबंदी साहब, मोहम्मद उल्ताफ हुसैन कादरी साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, और जनाब मुराद अली मियाँ साहब, और गुलियाँ गुलाम मोहम्मद सरगाना साहब, मोहतरम मोहम्मद शफीक कुरैशी साहब, और जनाब नजम साकिब कुरैशी साहब, और इसके साथ एशियन प्रिंट के भी हम मशकूर हैं लाहौर से कि जिन्होंने जनाब इसमें हमारा ताउन किया। अगर किसी का नाम रह गया है तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि तसव्वुफ की इस किताब का मुताला कीजिए, हर पीर भाई लेकर जाए अपने घर में। इंतहाई मामूली कीमत इसकी रखी है, 800 रुपया इस पर कीमत लिखी हुई है, लेकिन आप पीर भाइयों के लिए 350 रुपए है। तो जितनी भी हो सके आप लेकर जाएं, पढ़ें। जो खुद पढ़ने वाले नहीं हैं किसी से पढ़वा कर सुन लो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल